Good morning class. Today is our sixth part of chapter 2. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से हमें फोर्स का एक फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। और ये दोनों कौन सी यूनिट होती हैं, SI यूनिट होती हैं। इसके सिवा इसी को बोलते हैं MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या है, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस टाइप ऑफ यूनिट इज द MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मीटर किलोग्राम और सेकेंड में हो। और जो यूनिट CGS सिस्टम में होती है वो क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे MKS सिस्टम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, उसी तरीके से CGS की यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूटन और डाइन्स में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये शॉर्ट में, कभी वेरी शॉर्ट में या फिर ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे भी आपको न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, और क्लास 12 के बाद भी जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स। डाइन होती क्या है, फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS सिस्टम मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, CGS में फोर्स की यूनिट डाइन होती है। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट और द लास्ट क्लास। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। मीन्स वी आर गोइंग टू डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ये दोनों लॉज आपस में क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट वी डिस्क्राइब फर्स्ट लॉ, देन वी मूव ऑन सेकेंड, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी ये फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ में ही मिला था। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फिर जब हमने उसको सॉल्व किया था तो हमें फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सीलरेशन। अब अगर आप मान लीजिए इफ F इज इक्वल टू 0 मीन्स no force is acting on a body। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे, कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर हम फोर्स 0 यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 0, और F होता क्या है, m इंटू ए के बराबर। तो m इंटू ए इज 0, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इज 0। अब आप ये बताइए, क्या मास 0 हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, नो, मास कैनॉट बी 0। दिस विल इम्प्लाई
अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 इंटू डैश लिखाओ इज इक्वल टू 0 लिखाओ, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। कब आता है? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर हमेशा इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं ना। आप टेबल्स देखिए, 2 से उठा के आप कहाँ 20 तक की या 25 30 तक की कोई भी टेबल आप देखिए, कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप देखिए, क्या उनका मल्टीप्लिकेशन कभी 0 आता है? नहीं आता है। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा? जब उनमें से एक नंबर 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों का, दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो मास 0 होगा या एक्सीलरेशन 0 होगा, बट मास कैन नॉट बी 0। मास 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं होता है। एवरीथिंग इज हैविंग सम मास। ठीक है, सो मास कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई दैट ए मस्ट बी 0। इसका मतलब अगर मास 0 नहीं है तो ए क्या होगा? 0 होगा। तो हमें क्या मिला? इफ एफ इज 0 देन ए इज 0। ए 0 का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन या त्वरण 0 है। और एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो मोशन। There is no motion at all. Okay? It means कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है, यानी वो उस बॉडी का मोशन भी 0 है, यानी वो बॉडी चल नहीं रही है। और यही हमारा क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या डिस्कस किया था? अ बॉडी will continue its state of rest or uniform acceleration or uniform motion until it is compelled to change its states by the application of external forces. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उसी मोशन से चलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यानी फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी का मोशन नहीं है। तो ये क्या हो गया? दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेंस वी गॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मींस F इज इक्वल टू 0, देन वी गेट m into a इज इक्वल टू 0। मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट इक्वल टू 0, इट मीन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। और एक्सीलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, जो कि क्या है आपका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो कभी कभी आपका एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आता है, डिराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। ठीक है, तो आपको यही डेरिवेशन देना होगा। ओके, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड लेटर, सो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट कंसंट्रेट हियर टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज वी आर डिस्कसिंग और आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखिए, अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि वो एवरीथिंग, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। वो जिस फोर्स से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। Or you can say the force with which Earth attracts a body towards itself is called the gravitational force or weight of the body. ठीक है, weight of the body क्लास 7th में या क्लास 8 में आपने डिस्कस किया होगा कि मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मास क्या होता है? किसी बॉडी में कंटेंट मैटर की क्वांटिटी। ठीक है, मास क्या होता है? द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। कोई भी बॉडी में कितना मैटर है
वो होता है उसका मास, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। लेकिन वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स। फोर्स कैसा फोर्स? विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, और उसकी यूनिट होती है किलोग्राम वेट। ठीक है, और वेट निकलता कैसे है? अगर हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेट मिलेगा। ये सारी चीजें आप क्लास 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अगर आप मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको वेट मिलेगा। वेट होता क्या है? फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसकी यूनिट किलोग्राम वेट होती है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने डिस्कस भी किया होगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टॉपिक में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखेंगे W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी M इंटू जी। अब W यानी कि वेट की यूनिट क्या होती है? 1 किलोग्राम वेट। मास की यूनिट 1 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन। तो इस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन। तो हमें क्या रिलेशन मिल गया? 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, इन सीजीएस सिस्टम में तो हम पढ़ चुके हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, एंड व्हेन डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ओके, this is all we for today. Next we will discuss in the next class. I hope that you people are able to understand it. If not, rewind the video again and listen it again. Okay, have a nice day.